ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि उस प्रभु ने कैसे सारी रात हमारे घर, हमारे परिवार की हिफाजत किया है, हमारे एक एक सांस की हिफाजत किया, हमारे धड़कनों की हिफाजत किया। और इस प्रभु ने हमें इस सुंदर सवेरे में मौका दिया है कि हम लोग उसके पवित्र सामर्थी नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें। मेरे प्रियो, आज सारे संसार में न जाने कितने लोग ये चाह रखते थे कि मैं सुबह उठूंगा और प्रभु के नाम की बड़ाई करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन आज वो इस संसार से चले गए, अंतिम विदाई ले लिए। आज हम सभी लोगों को उस ईश्वर ने ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है, तो हम लोग उसको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जिंदगी के अंतिम पल तक, जब तक मैं इस संसार में रहूं, पिता, मेरे एक एक कामों के द्वारा निरंतर आपकी महिमा होती रहे। मेरे एक एक आचरण, एक एक व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु आपकी बड़ाई होता रहे, क्योंकि प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मनुष्य मुझको दे ही क्या सकता है, उसके पास क्या ऐसी चीज है जो उसे मेरी ओर से न दिया गया हो। परंतु इन सारे कृपा दानों के बदले, इन सारे उपकारों के बदले यदि वह मुझे कुछ देना चाहता है तो वह मुझे धन्यवाद दे सकता है, अपने होठों की स्तुति बलि मुझे अर्पित कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस संसार में एक एक बात के लिए उस ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना है, एक एक कामों के लिए उस प्रभु को धन्यवाद देना है। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में उस प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जो प्रभु अपने पावन वचन में कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। मेरे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों में तुम्हारी जिंदगी छुपी हुई, तुम्हारा जीवन निर्भर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग उस प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे आज के वचन, प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 2 पद संख्या 1 और 12 से 22 तक। वचन कहता है, विधर्मी कुतर्क करते हैं, आपस में यह कहते हैं हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि इसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचनों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति के विरुद्ध में एक विधर्मी षड्यंत्र रचता है। एक धर्मी के नाश और बर्बाद करने के लिए अवसर ढूंढता है, क्योंकि विधर्मी जानता है कि वह धर्मी व्यक्ति जब तक उनके बीच में रहेगा वे अपने कामों में सफल नहीं होंगे, वे अपने काम को खुले रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे अवसर लगाते हैं, इसलिए वे अवसर ढूंढते, मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हम इस व्यक्ति का नाश करें, कब हम इसे बर्बाद करें, ताकि हमारा काम फले फूले और हम इस संसार में अपने कामों को अच्छे से बढ़ावा दे सके। मेरे भाइयों और बहनों, इसी बातों की पुष्टि करते हुए प्रज्ञा ग्रंथ में बताया गया है कि विधर्मी आपस में यह कहते हैं कि हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। वे आपस में ये विचार करते कि हमारी जिंदगी संसार में अल्पकालिक है और दुखों से भरा हुआ है, क्यों ना हम धर्मियों के लिए फंदा लगाएं, उसको नाश और बर्बाद कर डालें, क्योंकि वचन कहता है कि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। प्रभु का वचन कहता है, जब सत्य तुम्हारे बीच में आएगा तो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो अधर्म और विधर्म में, जो पाप में जिंदगी जीते थे, उनको एक धार्मिकता की जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी।
जो अपने काम अंधकार में गुप्त रूप से किया करते थे, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश में आकर के अपने कामों को प्रकट करने में काफी कष्ट होता था। इसलिए वे लोग मौका ढूंढते थे, इसलिए वे योजना बनाते थे कि आओ हम उस ज्योति को ही मिटा दें जो हमारे अंधेरे के काम को प्रकट करती है। आओ हम उस धर्मात्मा को ही नाश करें, उसे बर्बाद कर डालें जो हमारे पापों भरे कामों को लोगों के बीच में प्रकट करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज एक एक व्यक्तियों को सत्य को जानने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। संसार में व्यक्ति कभी खराब हो ही नहीं सकता। एक कुकर्मी हो, एक हत्यारा हो, एक पापी हो, एक व्यभिचारी हो, एक लुटेरा हो, एक चुगलखोर हो, चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन वह खराब नहीं है, वह बुरा नहीं है। यदि वह कुछ उसमें कुछ बुराई है तो उसके अंदर में निवास करने वाला, उसके अंदर में बसने वाले शैतान की आत्मा जो उसे पाप करने के लिए प्रेरित करती है, जो उसे गुनाह करने के लिए तैयार करती है। ईश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उनमें अपनी पवित्र आत्मा को भरा था और वह उनकी आत्मा के अनुसार चल रहे थे, उनके आत्मा के अनुसार संचालित थे। लेकिन जब उनके अंदर में किसी दूसरे व्यक्ति का समावेश होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार उनके अंदर में जाता है, वह पाप में गिरते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि कर्ता मैं नहीं परंतु कर्ता जो मुझ में निवास करता है, तो वह व्यक्ति कभी बुरा नहीं हो सकता है। प्रभु ने एक एक लोगों को अपने स्वरूप में बनाया और अपनी आत्मा डाला, अपने आत्मा के द्वारा संचालित किया। लेकिन जब उस व्यक्ति की जिंदगी में झूठ होता है, पाप होता है, बुराई होती है, ईश्वर की ओर से ये सारी चीजें नहीं थी, प्रभु की ओर से ये बातें नहीं थी कि व्यक्ति झूठ बोले, व्यक्ति हत्या करे, व्यक्ति पाप करे, गुनाह करे, अपराध करे। लेकिन मनुष्य ने स्वयं अपने मर्जी से उन सारे बुराइयों का चुनाव किया और वह बुराइयों के कारण वह विनाश की ओर जाता है। लेकिन आज प्रभु एक एक लोगों को ये बात प्रकट रूप से समझाते हैं कि मेरे बेटा, यदि तू सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज व्यक्ति शैतान के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, गुस्से और घमंड से भर करके, अहंकार से भर करके वे सत्य को जानना नहीं चाहता। सत्य के ऊपर जो असत्य का, जो झूठ का पर्दा लगा हुआ है, वह उसके अंदर में मौज करता है। उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वह जो काम कर रहे हैं कहीं न कहीं से वे ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की नजरों में गुनाह और अपराध है। वह अपना सत्य बोध खो चुका है, सत्य का ज्ञान उसके अंदर से जाती रही है। इसलिए वह व्यक्ति आज उस धर्मात्मा को, उस धर्मी व्यक्ति को भी नाश और बर्बाद करने का अवसर ढूंढ रहा है, योजना बना रहा है, जो शैतान का मुख्य काम है। वे कभी नहीं चाहता है कि ईश्वर का राज्य आए, लोग सत्य को जानने पाए, लोग पाप से, लोग बुराइयों से बचने पाए। इसलिए वे लोगों को फांस करके रखता है, इसलिए वे लोगों को फंसा करके रखता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु संसार के एक एक लोगों से प्यार करता है। याद रखना, कोई व्यक्ति किसी की जाति, बिरादरी, धर्म देखकर प्रेम ना करे। कोई व्यक्ति किसी का रंग, रूप, स्वरूप, बनावट देख के प्रेम ना करे, परंतु वह एक दूसरे को ईश्वर की नाई, जैसे प्रभु ने सबके लिए, धर्मी विधर्मी, एक एक लोगों के लिए उन्होंने क्रूस पर पश्चाताप किया। एक एक लोगों के छुटकारे के लिए उन्होंने अपने आप को पापी बना लिया, अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहाया है। तो हमें उस प्रभु की नाई एक दूसरे को प्यार करने की जरूरत है। हमें मैं, घमंड या अहंकार से भरना नहीं है। हमें एक दूसरे को नाश और बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आज संसार में देखा जाए तो व्यक्ति जातियों के नाम पर एक दूसरे को नष्ट कर रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है। लेकिन वास्तव में धर्म क्या कहती है, वास्तव में धर्म ग्रंथ क्या कहता है, धर्मात्मा क्या कहते हैं, उसका लोग अनुसरण नहीं करते। लेकिन उनके आड़ में वे लोग अपने अंदर बसने वाले उस शैतान की आचरण को प्रदर्शित करते हैं, उस शैतान के व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो आप जो उस सत्य को जानने का दावा करते हैं तो सत्य के अनुसार अनुसरण कीजिए,
मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु है कहाँ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर है कहाँ, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक बिजली के वायर में करंट होती है, पावर होता है, लेकिन उस पावर को कोई देख नहीं सकता। लेकिन जिस घड़ी उस वायर से पावर सप्लाई होकर के बल्ब के पास तक जाती है और उस बल्ब को वह प्रकाशित करती, उसे रोशनी से भरती है, तो उस बल्ब के अंदर जो रोशनी जलती है, इससे पता चलता है कि वास्तव में पावर है, वास्तव में बिजली है। ठीक उसी प्रकार आप ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा आपको सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर का व्यवहार आपको दया करने के लिए प्रेरणा देती है, उत्सुक करती है। ईश्वर की आत्मा आपको सारे भले काम, धार्मिकता के काम करने के लिए उत्साहित करती है। और जब आप उस धार्मिकता के काम को करते हैं, उस ईश्वर के आचरण के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, तो यही तो है ईश्वर। जब आप एक दूसरे को क्षमा करते, यही तो है ईश्वर। प्रभु ने कहा हुआ है कि तो मुझे ढूंढने के लिए मंदिर, मूर्ति या मस्जिदों में, मजारों में, गिरजाघरों में मत जाओ, मैं तुमको वहां पर नहीं मिलूंगा। लेकिन जिस भाई, जिस बहन के अंदर में यदि प्रेम है, जिसके अंदर में क्षमा है, जिसके अंदर में दया है, जिसके अंदर में करुणा है, मैं वही तो हूं। मैं वहीं से तो एक दूसरे से बात करता हूं। तो आज इस बात को हमें जानना है कि वास्तव में क्या मैं ईश्वर से भरा हूँ, ईश्वर की शिक्षा से भरा हूँ, या फिर मैं अपने मनमाना जिंदगी जी रहा हूँ। मैं धर्म का नाम लेकर के, मैं मजहब का नाम लेकर के अपनी बात कह रहा हूँ, या मजहब हमें जो सिखाता है, धर्म जो हमें बताता है, हमारे पैगंबर, हमारे इष्ट, हमारे मार्गदर्शक जो हमें बताते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में एक लोगों से कहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। प्रभु ने कहा हुआ है लेवी ग्रंथ उसका अध्याय 19 पद संख्या 2 में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आज एक लोगों को अपने अंदर से दूषण निकालना है, जो शैतान लोगों के अंदर में गंदगी भर करके रखा हुआ, बुराइयां भर करके रखा हुआ है, और उनसे पाप पर पाप कराए जा रहा है, उनसे गुनाह कराए जा रहा है, उन्हें विनाश की ओर ले करके चला जा रहा है। आज हमें इस बात को जानना है, चाहे कोई भी हो। जिस तरह हमारा सर्वोच्च ईश्वर धर्मी विधर्मी सब पर एक समान रूप से धूप करता है, एक समान रूप से हवा चलाता है, एक समान रूप से बारिश करता है, या एक समान रूप से उन्हें विश्राम स्थान में लेकर के जाता है, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के प्रेम से भर करके इस संसार में जिंदगी जीना है। एक दूसरे को नाश और बर्बाद करने के लिए मौका खोजने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर का स्वभाव नहीं हो सकता है। और आप जिस ईश्वर का अनुसरण करने का दावा करते हो, आप जिस भगवान, जिस ईश्वर को मानने वाले का दावा करते हो, यदि आपके अंदर में भी प्रेम नहीं है, यदि आपके अंदर में भी ईश्वर का व्यवहार नहीं है, तो आप भी वास्तव में आप ईश्वर को नहीं जानते हो, और आप कहीं न कहीं से बुराइयों और उस शैतान के वशीभूत में हो, जो इस संसार में आपके द्वारा अपना काम कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। वह प्रभु इतना पवित्र था कि वह सारे संसार के छुटकारे के लिए एक सुंदर मेमने के लिए चुना गया। उसके बदन के एक एक कतरा लहू के द्वारा संसार के सारे पापियों के दाग धुलते हैं। इसलिए आज बाइबल बतलाती है कि तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे सत्कर्मों के कारण, तुम्हारे भले कामों के कारण आज व्यक्तियों का उद्धार होने पाए, आज व्यक्तियों को छुटकारा और आजादी मिलने पाए। कोई भूखा व्यक्ति है, आप उसे खिलाओ ताकि उसके भूख से उसे छुटकारा मिल जाए। कोई प्यासा व्यक्ति हो तो आप धार्मिकता के कारण उसको पानी पिलाओ ताकि उसके प्यास से उसे छुटकारा मिले। मेरे भाइयों और बहनों, एक छोटे छोटे बात में हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, आप लोग चुने हुए
वंश, राजकीय, याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निज प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहला पेतरुस उसका अध्याय 2 पद संख्या 9 में, जिस प्रभु ने हमें बुराइयों से निकाला, जिस प्रभु ने हमें पाप से निकाला, वही प्रभु आज हमें आह्वान करता है कि तुम लोग ईश्वर की चुनी हुई निज प्रजा हो, और तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार के कारण इस बात का प्रदर्शन किया जाए, इस बात का पता लोगों को चलना चाहे कि प्रभु वास्तव में कैसे लोगों की चुनाव करता है। तो जब हम प्रभु के वचन को आज सुन रहे हैं, ईश्वर की शिक्षा को सुन रहे हैं, तो हमें उन विधर्मी लोगों के जैसा नहीं, उन पापी लोगों के जैसा नहीं, जो वास्तव में ज्ञान का बहुत बड़ा ढोंग रचते थे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, मैं बहुत बड़ा पंडित व्यक्ति हूँ, लेकिन वास्तव में उनका सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारा पांडित्य, सब कुछ सिर्फ सत्य को नाश करने के लिए था, अच्छाई को बर्बाद करने के लिए था। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं बुद्धिमानों को अपने राज्य की निर्बुद्धियों के द्वारा लज्जित करूंगा। तो हमें इस संसार में अपने आप को निर्बुद्धि बनाना है, एक छोटा व्यक्ति बना करके अपने आप को दीनहीन बनकर उस प्रभु के सामने प्रकट होना है। और जब हम उस प्रभु के सामने आते हैं, जब हम उस ईश्वर के सामने आते हैं, वह प्रभु आज हमें और आप एक एक लोगों को सारे भले काम करने के लिए तैयार करता है, हमें बल, हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए बाइबल सिखाती है कि तुम किसी भी कारणवश पाप के अधीन मत बनो, न दास्ता के कारण, न डर, न भय के कारण, न किसी अन्य वस्तुओं के कारण, न लोभ, न लालच के कारण तुम्हें पाप का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। क्रोध और घमंड के कारण हमें पाप करने की जरूरत नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से हमें नम्र और विनम्र बन करके उस प्रभु के नए सहनशील बनना है, जो प्रभु सर्वोच्च सृष्टि का मालिक था, जो प्रभु यीशु सर्वोच्च सर्वशक्तिमान था। उसने अपने आप को इतना दीनहीन बनाया, इतना नम्र, इतना विनम्र बना लिया कि उस रचनाकार को, उसकी रचना ने ही उसको नाश किया, उसको क्रूस पर मार डाला। लेकिन उस प्रभु की सहजता, उस प्रभु की दयालुता ही उन्हें फिर से पुनर्जीवित करती है और लोगों को ये बात सिखाती है कि जिस तरह मैंने नम्र और विनम्र बन करके एक दूसरे से लड़ के नहीं, परंतु एक दूसरे को सह करके मैंने पाप पर, बुराइयों पर, मौत पर विजय पाई है, तुम भी उसी प्रकार एक दूसरे को सह कर, एक दूसरे को बर्दाश्त कर, एक दूसरे को क्षमा करके तुम भी अपने इस संसार के सारे बुराइयों पर विजय पाओ। और मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह मैंने पाप पर बुराई पाई, जिस तरह मैंने शैतान पर, मौत पर विजय पाई और मैं पिता के दाहिने विराजमान हूँ, ठीक उसी प्रकार यदि तुम भी मेरा अनुसरण करके, मेरे पीछे पीछे चल करके बुराइयों से जीत पाते हो, तो मैं भी तुम्हें अपने दाहिने विराजमान होने का अधिकार देता हूँ। तो आज ये आवश्यक है कि हम लोग अपने जिंदगी में सत्य को जाने। जहाँ क्षमा नहीं है, जहाँ दया नहीं है, जहाँ करुणा नहीं है, जहाँ एक दुखियों को देख करके आपके दिल में तड़प नहीं है, मेरे भाइयों और बहनों, वहाँ ईश्वर नहीं है। और हम वहाँ पर ईश्वर को जानने का ढोंग नहीं कर सकते। हमें इस बात को हम नहीं कह सकते कि हम प्रभु को जानते हैं। इसलिए सब लोग, हर व्यक्ति, या जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो, जितने लोग आज इन बातों को सुन रहे हो, इस संदेश को सुन रहे हो, हर कोई अपने अंदर में उस दैविक स्वभाव को, उस ईश्वरीय गुण को हमें बढ़ाने की जरूरत है। और ईश्वर के प्रेम से भर करके हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जिंदगी जीना है, एक दूसरे से आपसी प्रेम रखना है, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रख करके ईमानदारी पूर्वक जिंदगी जीना है।